के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। दलित स्वाभिमान सम्मेलन में भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। कहा, कांग्रेस ने 7 वर्षों में किया दलितों का शोषण। भाजपा विधायक जयराम ठाकुर ने सीएम की बातों को किया नजरअंदाज। पतंगबाजी के बयान को बताया फूट डालने वाला बयान। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में देर रात दर्दनाक हादसा आया पेश। झुग्गियों पर गिरी फैक्ट्री की दीवार, 8 की मौत व 7 घायल। और प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर रहा बगला स्कूल का रोज इको क्लब। अब स्कूल का लक्ष्य इस अभियान को जनचेतना के रूप में फैलाना। सोलन में मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश द्वारा ग्लोबल रनिंग डे पर रन फॉर फिटनेस हाफ मैराथन का आयोजन ऐतिहासिक ठोडो मैदान में किया गया, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। एक दिवसीय रन फॉर फिटनेस हाफ मैराथन में धावकों की 5 श्रेणियां बनाई गई, जिसमें 12 से लेकर 19 वर्ष, 20 से 39 वर्ष तथा 40 से 59 आयु वर्ग तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए 5 किलोमीटर की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बारिश के बावजूद प्रतियोगिता में सीनियर सिटीजन प्रतिभागियों का हौसला देखने लायक था। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि आज 171 देशों में इस तरह की दौड़ का आयोजन हो रहा है। इस दौड़ में सभी लोगों को भाग लेने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि युवा आने वाले कल का भविष्य है। इस तरह के आयोजनों से युवा नशे से दूर रहेंगे, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। रन फॉर फिटनेस का आयोजन किया है, उसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ। ये ग्लोबल जो है रन फॉर फिटनेस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और 171 देश दुनिया के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है और इसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के अलग अलग जो है ग्रुप बनाए गए और उनको जो है दौड़ने का मौका दिया गया है। मैं आयोजकों को इस इवेंट के लिए बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हर वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। रन फॉर फिटनेस ग्लोबल रनिंग हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट 171 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। बहुत अच्छी बात है, हमारे खास के हर वर्ग के बच्चों को और हर एक को चांस मिल रहा है। युवाओं के लिए संदेश यही है कि इस प्रकार की फिटनेस करते रहें, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, और नशे की लत से दूर रहें और किसी प्रकार की बुरी कंपनी से दूर रहें। जब अच्छी स्पोर्ट्स और रनिंग में आदि बिजी रहता है तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। हल्की बारिश होने के बावजूद भी मैराथन में सभी वर्गों के धावकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के सुनियोजित विकास के लिए बने बद्दी बरोटावाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के टीसीपी विंग की कार्यप्रणाली से लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ सीबीआई के निदेशक व राज्यपाल को शिकायत भी की है। लोगों का कहना है कि उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। लोग समय पर मकान आदि के नक्शे पास न होने की वजह से काफी परेशान हैं, जिसकी कार्यप्रणाली से नाराज होकर लोगों ने इसकी शिकायत राज्यपाल, निदेशक, सीबीआई को पत्र लिखकर की है। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की जांच की मांग की है। उन्होंने बीबीएनडीए कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचार फैलाने व रिश्वत लेकर नक्शे पास करने का आरोप भी लगाया है। यह प्रशासन आम लोगों को बहुत ही तकलीफ दे रहा है। लोगों के 2-2, 3-3 साल से जो नक्शे पेंडिंग पड़े हैं, उनके हेतु हम लोगों ने बीबीएनडीए करनाली के खिलाफ सीबीआई को पत्र भेजा है और जिसमें राज्यपाल को भी पत्र भेजा है और इसमें जितने भी अधिकारी टीसीपी भी इनके हैं, इनकी जांच की संपत्ति होनी चाहिए। वहीं नालागढ़ ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन बलविंदर ठाकुर ने कहा कि बीबीएनडीए सरकार की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि विभाग से जुड़े जितने भी कर्मचारी हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। बद्दी में कर्मचारी ट्रक लेकर आते हैं और ट्रक भर कर ले जाते हैं। इन सब के खिलाफ सीबीआई जांच होनी आवश्यक है
और सरकार को BBND के कार्य में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। देखो, BBND बनाया था लोगों की सहूलियत के लिए। इसमें ज़्यादा अधिकारी होने की वजह से ज़्यादा लोग तंग हो रहे, लेकिन यहाँ 2 टाउन प्लानर, उनके साथ 10-10 सहयोगी स्टाफ होने। BBND में पिछले 1-2 साल से सर्विस गारंटी एक्ट में काम ही नहीं हो रहा। अभी तो 5-6 महीने से ऑनलाइन शुरू हुआ है, उससे पहले ऑफलाइन भी फाइलें ली जाती थी। कोई सर्विस गारंटी एक्ट में काम नहीं हो रहा। इसमें क्या करप्शन का मामले भी आते हैं? ये हो गया कि बार-बार ऑब्जेक्शन लगने से बाहर ये प्रचार किया जाता है कि ये ऑब्जेक्शन तो लगते रहेंगे, आप सेटिंग कर लो तो आपका कोई ऑब्जेक्शन लगा। अगली बार ड्राइंग अच्छी सबमिट कर दी जाती है, ठीक ठाक नक्शा पास हो जाता है। अब आपकी सरकार से क्या मांग है कि इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे सरकार इसमें से तो ये मांग है कि भाई इसको पारदर्शिता लाइए जो अधिकारी बैठे हैं। दूसरा, चाहे कोई ड्राफ्ट्समैन है, चाहे कोई क्लर्क है, चाहे कोई PA है, चाहे कोई टाउन प्लानर है, अपनी सहूलियत के हिसाब से तो वो डेपुटेशन कहीं दूसरी जगह करा लेता है। लेकिन सरकार जब लोगों की तरफ से शिकायत होती है कि इनकी ट्रांसफर कीजिए, तो पॉलिसी का बहाना बना के इनकी ट्रांसफर नहीं की जाती। कुछ लोगों ने इनके राज्यपाल से मांग की है कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इस बारे में क्या करें? मैं तो कह रहा हूँ टाउन प्लानिंग से जुड़े जितने भी लोग हैं, इनकी सबकी जांच होनी। जब से ये लोग आए हैं, इन लोग ट्रक लेके आते हैं और ट्रक लेके जाते हैं बद्दी से। अगर आज आप सर्वे कराएं बद्दी में कि सबसे लेट किस विभाग में काम होता है, तो BBND का नाम आएगा। इस बारे में BBND के ज्वाइंट CEO राजीव शर्मा ने कार्यालय में रिश्वत लेकर काम करने की बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि फिर भी शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। अगर कोई इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अधिकारियों को तबादला नीति के तहत लाया जाएगा, जिससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। तो जो भी पर्टिकुलर केस है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो जहाँ पे कंप्लेंट गई है, उसको इंक्वायरी करेंगे और अगर इसमें कोई हमारा कर्मचारी अगर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ या नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। स्कूलों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान खूब बांटा जाता है, लेकिन ऐसे स्कूलों की संख्या कम ही है जहां पर इस ज्ञान की जमीनी हकीकत नजर आती हो। बगला स्कूल एक ऐसा स्कूल बनकर सामने आया है जिसने न सिर्फ बच्चों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान बांटा, बल्कि इसे बच्चों की दिनचर्या की एक आदत बना दिया। आज यह स्कूल प्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण में दूसरे नंबर पर आंका गया है। मंडी जिला की बलघाटी के तहत आने वाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगला, इस स्कूल की खासियत यह है कि यहाँ पर कचरे का तिनका भी नजर नहीं आता। अगर दिखती है तो चारों तरफ हरियाली और स्वच्छ वातावरण। स्कूल ने मार्च 2015 में मिशन 2020 की शुरुआत की। इस मिशन के तहत 2020 तक स्कूल को एक आदर्श स्कूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी मिशन के तहत बच्चों को बताया गया कि न गलने सड़ने वाला कूड़ा किस प्रकार से पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसको लेकर बच्चों में कई प्रतियोगिताएं करवाई गई। बच्चों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को एक आदत के रूप में विकसित किया गया। नतीजा यह निकला कि बच्चों की सोच में परिवर्तन आया और स्कूल का नक्शा बदलते देर नहीं लगी। आज इस स्कूल के रोज इको क्लब को प्रदेश में दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पर्यावरण दिवस पर यह पुरस्कार सिर्फ 3 ही स्कूलों को मिलता है। स्कूल प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता के अनुसार बच्चे स्कूल में न गलने सड़ने वाला कूड़ा नहीं लाते हैं। प्रत्येक बच्चा अपने जन्मदिन पर एक गमले का पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देता है। अब स्कूल का लक्ष्य स्कूल में वर्षा जल संग्रहण, लॉन और इको बोर्ड लगाना है। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के अभियान को जन चेतना देने का निर्णय भी लिया है, ताकि इस अभियान को जनता तक पहुंचाया जा सके। मार्च 2015 में विद्यालय के लिए 5 वर्षीय योजना मिशन 2020 में कुछ एक लक्ष्य मैंने निर्धारित किए थे, जिसमें पढ़ाई, अनुशासन, व्यवस्था के अलावा मेरा टॉप प्रायोरिटी पे था इस विद्यालय परिसर को क्लीन, ग्रीन, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वेस्ट फ्री कैंपस बनाना, जो कि हमारा ये लक्ष्य पूरा हुआ है। आगे हमारा मिशन रहेगा इस आदत को, इस व्यवस्था को विद्यालय से बाहर अपने कम्युनिटी में प्रोपेगेट करना, जन चेतना के रूप में विद्यालय से कार्य करना। स्कूल को आज जो मुकाम हासिल हुआ है उसमें स्कूल के प्रत्येक बच्चे, छोटे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक का बराबर का योगदान है। चाहे बात स्कूल की प्राइमरी विंग की हो या फिर हाई विंग की, सभी मिलकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के कार्य में जुटे हुए हैं। स्कूल को इससे पहले स्वच्छ स्कूल का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक KD शर्मा ने स्कूल के इस उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए भविष्य में इस अभियान को आगे ले जाने का आह्वान किया है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगला का इको क्लब, रोज इको क्लब
पूरे हिमाचल प्रदेश में द्वितीय स्थान पर आया है। इसके लिए मैं बगला पाठशाला के प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता, इनके स्टाफ सदस्य, साइंस सुपरवाइजर श्री योत सिंह वर्मा और बगला स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको बधाई देता हूं और मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पर्यावरण को बचाने में अपनी पूरी सहभागिता निभाएं और अगले वर्ष इतनी मेहनत करें कि प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश में प्राप्त करने में ये सक्षम हो। निश्चित तौर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगला आज उन स्कूलों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है जहां पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश मात्र एक औपचारिकता तक सीमित होकर रह जाता है। बच्चों ने आज से जो आदत अपना ली है, भविष्य में इसके सुखद परिणाम ही सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। गर्ल्स स्कूल मंडी में शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सदर 1 के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के एसएमसी प्रतिनिधि व पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गर्ल्स स्कूल मंडी में शिक्षा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सदर 1 के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के एसएमसी प्रतिनिधि व पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सोशल ऑडिट, एसएमसी कार्यप्रणाली, विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के बारे में चर्चा की गई। खंड परियोजना अधिकारी नरेश राणा ने बताया कि शिक्षा विभाग व उपायुक्त मंडी के निर्देशानुसार कार्यशाला का उद्देश्य कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा विद्यार्थी का विकास करना है ताकि वह जीवन में शिक्षित होकर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में प्रतिभागियों ने काफ़ी रुचि दिखाई व अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रतिभागी ग्राउंड लेवल पर अपने ज्ञान का सही उपयोग करेंगे ताकि ये कार्यशालाएं सार्थक हो सकें। 2 दिवसीय कार्यशाला जो हमारे विद्यालय में चली हुई थी, उसका दूसरा और अंतिम दिन है। इस कार्यशाला में जितने भी लोग आए हुए थे, एसएमसी प्रधान, पंचायत प्रधान लोग जो आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी रुचि कार्यशाला में दिखाई। और जो असली बात थी कि लोग इतने से प्रेरित थे कि उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस भी थे, जैसे पंचायत प्रधान है या एसएमसी प्रधान है, उन्होंने काफ़ी इस कार्यशाला में रुचि दिखाई और कई चीज़ें दूसरे लोगों के साथ शेयर भी की। व्यक्तिगत तौर पे जब मैंने वेलकम स्पीच पे इनके साथ इंटरेक्शन की तो मुझे लगा कि ये लोग इस कार्यशाला से मोटिवेटेड हैं और बेनिफिटेड हैं। जो मटेरियल इनको दिया गया और जिस मटेरियल के ऊपर, जिन विषयों के ऊपर चर्चा की गई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये लोग बैक टू पैवलियन जाएंगे, अपने अपने स्कूल से अपने अपने एरियाज़ में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये लोग जो है आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर उनको प्रभावित करेंगे और जो आसपास के लोग हैं उनको इस कार्यशाला के बारे में निश्चित रूप से कोई जानकारी देंगे और उस जानकारी को लेकर के जो बच्चों का विकास है, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बेटर एनुअल रिजल्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वहीं कार्यशाला में भाग लेने वाले कुछ प्रतिभागियों ने भी कार्यशाला से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया और कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों की शिक्षा में अवश्य सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन में फिलफॉट फॉर्म संस्था द्वारा आयोजित 31वें सांस्कृतिक उत्सव अभिनय 2017 के चौथे दिन प्रातःकालीन संध्या में रोहिताश कौर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस उत्सव में देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति देखने को मिल रही है, जिसमें गुजरात का गरबा सहित अनेक राज्यों की संस्कृति का भी लोग भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। सोलन में फिलफॉट फॉर्म द्वारा आयोजित 31वें सांस्कृतिक उत्सव अभिनय 2017 में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची फिल्म और सीरियल के अभिनेता रोहिताश कौर ने
मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में रंगमंच की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितने की अन्य राज्यों में है। इसीलिए हिमाचल में रंगमंच को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के प्रतिभावान कलाकारों को उचित मंच मिल सके। रोहिताश गौड़ अभी तक पीके, मुन्ना भाई, MBBS जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। साथ ही भाभी जी घर पर है व लापता गंज जैसे धारावाहिक में अभिनय करके लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अभिनय में संस्कृति सभ्यता का अनोखा दृश्य देश भर से आए सांस्कृतिक दलों के कलाकारों द्वारा प्रतिदिन दिखाया जा रहा है। हिमाचल में रंगमंच को मैं कुछ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारा रंगमंच हिमाचल में हो नहीं रहा। हिमाचल के बाहर ज़्यादा अच्छा रंगमंच होता है। आपके हिमाचल के लिए यही प्रयास रहेगा कि हम समय समय पर आकर यहाँ पर थिएटर करवाएं, क्योंकि खुद करने की तो हमारे अंदर अभी ताकत नहीं, क्योंकि हमारे जो है मतलब आप ये कह सकते हैं कि एम बदल चुके हैं। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब था या रंगमंडल में जब था, तब मैं सोलन में आकर नाटक किया करता था, लेकिन अब जीवन के कुछ पहलू बदल गए। लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि कुछ बाहर के लोग आकर यहाँ पर थिएटर करें, करवाएं। इस उत्सव में देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति देखने को मिल रही है, जिसमें गुजरात का गरबा सहित अनेक राज्यों की संस्कृति का भी लोग भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। हर माह की तरह इस माह भी पूर्णमासी को ब्यास नदी के किनारे ब्यास आरती का आयोजन किया जाएगा और एकादश रुद्र मंदिर में शाम को सत्यनारायण कथा का आयोजन भी होगा। ये जानकारी एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी सतसुंदरम ने दी। हर मास की तरह इस महीने भी 8 जून को पूर्णमासी के मौके पर व्यास आरती का आयोजन किया जाएगा। एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी सतसुंदरम ने बताया कि 8 जून को व्यास आरती का आयोजन होगा और एकादश रुद्र मंदिर में सत्यनारायण कथा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 108 दीपों के साथ व्यास आरती होगी। व्यास जी की, भगवान शंकर की अपार कृपा से हर मास पूर्णमासी का जो है उत्सव मनाया जाता है। एकादश रुद्र मंदिर घाट में जो है उसकी व्यास जी की जो है आरती और वंदन किया जाता है और एकादश रुद्र मंदिर में जो है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जो है हर मास जो है पूर्णमासी पे की जाती है। इस बार यह पर्व जो है पूर्णमासी का 8 तारीख को वीरवार के दिन जो है मनाया जाएगा और साढ़े 6 बजे जो है मंदिर में जो है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ होगी और 7:15 बजे व्यास जी का आरती जो है वो देखने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग आए और आरती में सम्मिलित हो और पूर्णमासी के दिन जो है जल के अंदर जो है पुष्पों के साथ डूबने और जो है दीपक जो है छोड़ने का एक अपना महत्व है, अर्पित करने का एक अपना महत्व है और उसका विशेष लाभ भी होता है। तो यह परंपरा आप सब लोगों के सहयोग से चल रही है और जितना ज़्यादा आप लोग इसमें आएंगे, सहयोग करेंगे, उतना ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग हो उतना ज़्यादा आनंद आता है। आरती का मतलब ये होता है जिसमें सम्मिलित ज़्यादा लोग हो, ज़्यादा भगवान के जयकारे हो तो आरती का अपना ही आनंद उसमें बनता है। तो इस बार भी सब लोग जो है समय पे पहुंच करके कथा भी श्रवण करें और आरती भी देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।